हम पढ़ेंगे एसिड और बेस केमिस्ट्री। इसमें 3 कॉन्सेप्ट मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है। पहला है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आर्हीनियस के अनुसार एसिड वे पदार्थ होते हैं जो कि जल में घोलने पर H+ आयन तथा बेसिस वे पदार्थ होते हैं जो कि जल में घोलने पर OH- आयन प्रदान करते हैं। यानी कि एसिड क्या कहलाते हैं? जो कि H+ आयन प्रदान करते हैं। किसमें? वाटर में घोलने पर एसिड को H+ आयन क्या होते हैं उसमें से रिलीज होते हैं। और बेस क्या कहलाते हैं? जो कि जल में घोलने पर OH- आयन प्रदान करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। एसिड्स यानी कि H+ आयन रिलीज करने वाले आयन्स। तो इस एग्जांपल लेते हैं। HCl क्या करता है? HCl से H+ आयन रिलीज होता है और जो Cl यानी कि क्लोरीन बचता है वो क्या कहलाता है? एसिड रेडिकल कहलाता है। इसी प्रकार दूसरे एग्जांपल में H2SO4 का एग्जांपल लेते हैं। H2SO4 में 2H+ आयन रिलीज होता है और SO4 2- यानी कि सल्फेट आयन क्या होता है? बचता है। ये क्या कहलाता है? एसिड रेडिकल। यानी कि जो H+ आयन रिलीज करने के बाद जो भी आयन्स बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड रेडिकल्स कहलाते हैं। इसी प्रकार बेसिस क्या कहलाते हैं? बेसिस ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जल में घोलने पर OH- आयन प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं NaOH। NaOH में Na+ और OH- के आयन बनते हैं। इनमें से OH- आयन क्या होता है? रिलीज हो जाता है और Na+ आयन बचता है जो क्या कहलाता है? एसिड बेसिक रेडिकल्स कहलाता है। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं। इनमें से Ca2+ और 2OH- आयन बनता है जिनमें से OH- आयन क्या होता है? रिलीज हो जाता है और जो Ca2+ आयन होता है वो क्या कहलाता है? बेसिक रेडिकल कहलाता है। अब इनमें से जो एक बेसिक और एक एसिड और बेसिक रेडिकल्स लेते हैं। इनमें से हम एक एसिड लेंगे और एक बेस लेंगे। जब इनकी हम क्रिया कराते हैं, एसिड रेडिकल्स की और एक बेसिक रेडिकल्स की क्रिया कराते हैं तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का, यानी कि सॉल्ट बनता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन में अम्ल तथा क्षारक क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। यानी कि एक एसिड रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल लेते हैं। ये दोनों आपस में क्रिया करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हुआ। यानी कि आर्हीनियस के अनुसार एसिड और बेस क्या कहता है। उसी प्रकार हम दूसरे में आते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट में ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? इस सिद्धांत के अनुसार एसिड वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉन यानी कि H+ डोनर करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि दान करने की प्रवृत्ति होती है, तथा बेस वे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी पदार्थ से प्रोटॉन यानी कि H+ आयन को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति होती है। तो एसिड्स क्या कहलाएंगे? एसिड्स यानी प्रोटॉन डोनर स्पीसीज और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। एसिड यानी कि जो प्रोटॉन को दान करने की प्रवृत्ति होती है, प्रोटॉन को दान कर सकता है। और बेसिस क्या कहलाएगा? जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करने की स्पीसीज होती है। वो क्या कहलाते हैं? एसिड और बेस कहलाते हैं। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं H2O और H2O की क्रिया कराते हैं। इसमें से क्या बनता है? H3O+ और OH- आयन बनता है। तो कैसे हुआ? H3O+ और OH- आयन तो मिलता है। H3O+ को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन OH- के पास इसमें माइनस आयन लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है? इसको अगर एक प्रोटॉन मिल जाए तो क्या होती है? इसकी कमी पूरी हो जाती है। तो इसको प्रोटॉन कहाँ से मिलता है? H3O+ के द्वारा। तो जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सेस प्रोटॉन कहलाते हैं। और जिसके पास प्रोटॉन की कमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लेका प्रोटॉन कहते हैं। यानी कि H3O+ के पास क्या है? प्रोटॉन एक ज़्यादा है। अगर ये अपना एक प्रोटॉन इसे दे देता है तो ये क्या हो जाता है? इसकी कमी को पूरी कर देता है। तो यानी कि जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं वो एक्सेस प्रोटॉन कहलाते हैं और जिसके पास प्रोटॉन की कमी होती है उसे लेका प्रोटॉन कहते हैं। तो एक्सेस प्रोटॉन क्या कहलाएगा? प्रोटॉन डोनर एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन इसको डोनेट कर रहा है
किसको, OH माइनस आयन को। OH माइनस क्या कर रहा है, आयन क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। और जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाएगा। अब हम जैसे आरएनएस कॉन्सेप्ट में हमने क्या जाना था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। इसी प्रकार इससे हम क्या जानेंगे, कांजुगेट एसिड और कांजुगेट बेस क्या कहलाते हैं। तो वे एसिड और बेस जिसमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है वो क्या कहलाते हैं, संयुग्मी जोड़ा यानी कि कांजुगेट पेयर बनाते हैं। तो एक HCl ले लेते हैं और दूसरा NH3 ले लेते हैं। HCl क्या है, हमारा एसिड है, और NH3 क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, NH4 प्लस और Cl माइनस के आयन बनते हैं। तो जब भी रिएक्शन होती है तो एक के पास से जो H प्लस आयन क्या होता है वो ट्रांसफ़र होकर के दूसरे के पास चला जाता है, और H प्लस ट्रांसफ़र होने के बाद जो स्पीसीज बनती है वो एसिड या एसिड कहलाएगी, और दूसरी क्या कहलाएगी, बेस कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड क्या कहला जाएगा, NH4। यहाँ पे इससे क्या लिया, NH3 से एक HCl से एक H प्लस आयन इसे दे दिए तो क्या बन गया, NH4 बन गया, और इसमें क्या हो गया, ये क्लोरीन बचा। तो ये NH4 क्या कहलाया जाएगा, एसिड कहलाया जाएगा, और क्लोरीन क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एसिड है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो कांजुगेट एसिड और बेस को जब H प्लस आयन ट्रांसफ़र करते तो क्या बनता है, कांजुगेट एसिड और कांजुगेट बेस बनता है। तो कांजुगेट बेस क्या कहलाएगा, यानी कि जो भी जब रिएक्शन होती है तो अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन ज़्यादा होता है तो क्या करता है, दूसरे को ट्रांसफ़र करता है। तो उससे क्या होता है, कांजुगेट एसिड और कांजुगेट बनता है जो कि H प्लस आयन ट्रांसफ़र करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कांजुगेट एसिड और कांजुगेट बेस कहते हैं। ये हमारा हो गया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। और हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, लेविज कॉन्सेप्ट। तो लेविज कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, लेविज कॉन्सेप्ट में इस धारणा के अनुसार वे पदार्थ जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड, तथा वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस यानी कि क्षार कहलाते हैं। तो एसिड्स क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, और बेसिस क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी कि जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं वो एसिड, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो एक्सेप्टर और डोनर, यानी कि जब एसिड और बेस, एक्सेप्टर और डोनर जब दोनों साथ में होते तो क्या बनता है, वहाँ पे डोनर एक्सेप्टर कंपाउंड बनता है। तो ये क्या होते हैं, किसी किसी रिएक्शन में एक साथ मिल जाते हैं और डोनर एक्सेप्टर कंपाउंड्स को बनाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं BF3 और NH3। तो इसमें जो बोरान होता है ये एक ऐसा एटम होता है जिसके पास ले का प्रोटॉन होता है, यानी कि इसके पास एक प्रोटॉन की कमी होती है जो कि p ऑर्बिटल वैकेंट भी होता है। और NH3 में क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन, ये जो NH3 होता है, अमोनिया होता है, एक इलेक्ट्रॉन बोरान को दे देता है तो NH3 बेस अम्ल और BF3 एक्सेप्ट कर लेता है तो एसिड कहलाता है। यानी कि NH3 ने डोनेट कर दिया तो BH3 ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, BF3 प्लस NH3 से H3N और BF3 का फॉर्मेशन होगा। यानी कि BF3 क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, और NH3 क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। इसके पास प्रोटॉन की कमी होने की वजह से NH3 ने इसको प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे H3N और BF3 कंपाउंड फिर बन जाता है। उसी प्रकार दूसरे एग्जांपल में देख लेते हैं H प्लस आयन और NH3। ये इसमें क्या हो जाएगा, लेग प्रोटॉन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, लोना पेयर कहलाएगा, यानी कि एक्सिस प्रोटॉन कहला जाएगा। तो ये NH3 से यहाँ पे एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो क्या बन जाता है, NH4 प्लस आयन बन जाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा लेविस कॉन्सेप्ट कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये हो गया हमारा एसिड बेस केमिस्ट्री में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हो गया, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हो गया, और लेविज कॉन्सेप्ट हो गया जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है।
तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।